उन्वान नबी पाक और हज़रत आशा की कुर्बानी, एक लाजवाल मोहब्बत और कुर्बानी की हकीकत। जब नबी पाक की रूह हज़रत आशा की गोद में निकली, ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुर्बानी की इंतहा थी। एक मुक़द्दस रिश्ता। मदीना की सरजमीन पर मोहब्बत की जो खुशबू सबसे ज़्यादा महक रही थी, वो नबी करीम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मोहब्बत थी। ये मोहब्बत दुनियावी न थी बल्कि रूहानी थी। ये वो मोहब्बत थी जो ईमान की बुनियादों में शामिल थी। हज़रत आशा नबी पाक की ज़ौजा मोहतरमा थी, मगर उनका रिश्ता सिर्फ निकाह का न था बल्कि कुर्बानी, वफ़ादारी, इल्म, शऊर और दीन की खिदमत का भी था। हज़रत आशा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक से ज़्यादा किसी को रहम दिल, साबिर और नरम खू नहीं पाया। उनके बचपन ही में निकाह हुआ और ये निकाह अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ, जिसकी गवाही कुरान खुद देता है। हज़रत आशा का घर इल्म का मरकज़ बन गया, जहाँ नबी की हर बात, हर अमल और हर फ़िक्रा महफूज किया गया। कुर्बानी का आगाज़। नबी पाक की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि उन्होंने हर ताल्लुक़ में कुर्बानी को बुनियाद बनाया। हज़रत खज्जा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर और फिर हज़रत आशा के साथ भी उनका यही अंदाज़ था। हज़रत आशा ने भी अपनी जवानी, जज्बात, वक्त, नींद, आराम सब कुछ कुर्बान किया नबी के दीन के लिए। एक रात का वाक़या है जब नबी पाक ने तहज्जुद के लिए बिस्तर छोड़ा। हज़रत आशा को महसूस हुआ और वो भी बेदार हो गईं। अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, आपका आराम भी दीन के लिए कुर्बान है। नबी ने मुस्करा कर फरमाया, आयशा, मेरी उम्मत के गुनाहों का बोझ मुझे सोने नहीं देता। ये सुनकर हज़रत आशा ने खामोशी से पानी लाकर नबी को वुज़ू करवाया और खुद पीछे खड़ी होकर नफल अदा करने लगे। इफ्क का वाक़या, सब्र की इंतहा। कुर्बानी का सबसे बड़ा इम्तिहान इस वक्त आया जब वाक़या इफ्क पेश आया। एक झूठा इल्ज़ाम हज़रत आशा पर लगाया गया। नबी पाक की आंखों में दर्द, हज़रत आशा की आंखों में आंसू और पूरा मदीना इस आजमाइश का गवाह बन गया। हज़रत आशा फरमाती है, मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरे पाक दामन पर शक होगा। मैं कई दिन रोती रही। नबी भी गम में थे मगर ज़ुबान पर शिकायत न थी। नबी ने सबके सामने कुछ न कहा और फरमाया, अगर आयशा पाक है तो अल्लाह पाकी का ऐलान करेगा। आखिरकार सूरा नूर की आयत नाजिल हुई, जिन्हें हज़रत आशा की पाकदामनी की तस्दीक हुई। नबी पाक खुशी से रो पड़े। हज़रत आशा ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, मुझे यकीन था कि मेरा रब मुझे ज़ाय न करेगा। ये वाक़या सिर्फ एक आजमाइश न था बल्कि एक अजीम कुर्बानी थी, जहां नबी ने अपनी बीवी पर शक न किया और हज़रत आशा ने सब्र का पहाड़ बनकर उम्मत को दिखा दिया कि सच्चाई और सब्र कैसे फतह पाते हैं। मोहब्बत में भी कुर्बानी। नबी करीम हज़रत आशा से ख़ास मोहब्बत करते थे। सहाबा कराम भी जानते थे कि नबी को सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है, मगर ये मोहब्बत नफस परस्ती पर मबनी न थी बल्कि कुर्बानी, दीन और रज़ाए इलाही पर मबनी थी। हज़रत आशा से रवायत है, नबी ने फरमाया, आयशा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत की तरह है। हज़रत आशा कभी नबी को पानी पेश करती, कभी उनके कंधों को दबाने लगती। जब नबी पाक रोज़े से होते तो हज़रत आशा खुद भूखी रहती ताकि नबी पाक के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम कर सके। गुर्बत की ज़िंदगी, मोहब्बत का ख़जाना। नबी पाक के घर में अक्सर कई दिन चूल्हा ना जलता। हज़रत आशा फरमाती है, हमें कभी 2 दिन मुसलसल पेट भर कर खाने को ना मिला मगर नबी ने कभी शिकायत ना की। यही कुर्बानी थी, यही असल मोहब्बत। एक दिन हज़रत आशा ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, क्या हम भी कभी दुनियावी नेमतें हासिल करेंगे? नबी ने फरमाया, आयशा, क्या तुम इस दुनिया के बदले आखिरत की जन्नत को छोड़ना चाहती हो? ये सुनते ही हज़रत आशा की आंखों से आंसू निकल पड़े। अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत चाहिए, चाहे इसके बदले दुनिया की हर नेमत कुर्बान करनी पड़े। हसद, कुर्बानी और मुआफ़ी। नबी की दूसरी अज़वाज मुतहरात से हज़रत आशा का हसन और इल्म मुमताज़ था।
कभी कभार अज़वाज में छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते, मगर नबी पाक उन सब को मोहब्बत से हल करते। एक दिन हज़रत सफ़ा के बारे में हज़रत आशा ने नरमी से मजाक किया। नबी नाराज हुए, फरमाया, आयशा, तुमने एक ऐसा लफ्ज़ कहा जो अगर समंदर में डाला जाए तो वो भी कड़वा हो जाए। हज़रत आशा का दिल टूट गया, मगर फ़ौरन तौबा की और हज़रत सफ़ा से मुआफ़ी मांगी। यह कुर्बानी थी नफ़स की जो हज़रत आशा ने दीन के लिए दी। इल्म की रोशनी, आशा की कुर्बानी। हज़रत आशा न सिर्फ नबी की ज़ौजा थीं, बल्कि इल्म और हिकमत का समंदर भी थीं। नबी पाक उनसे दीन के कई राज बयान फरमाते जो वो याद रखती और बाद में उम्मत को सिखाती। उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इल्म के लिए कुर्बान हुआ। हज़रत आशा से 2210 से ज़्यादा अहादीस रवायत की गईं। उनमें कई फ़िक़ही मसाइल, इबादत, अखलाक और नबी पाक के निजी मामलात पर मुश्तमिल अहादीस शामिल है। एक दिन एक औरत नबी के गुस्ल के बारे में सवाल लेकर आई। नबी ने फरमाया, आयशा, उन्हें तफसील से बता दो, तुम्हारा इल्म उम्मत के लिए बहुत मुफीद है। हज़रत आशा ने मुकम्मल तहारत, हैज़, नफास और औरतों के दीगर निजी मसाइल पर इल्म सिखाया। उन्हें शर्म न आई क्योंकि उनका मकसद दीन की खिदमत था। यह वो कुर्बानी है जो सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि इल्मी, रूहानी और फ़िक्री सतह पर थी। हज़रत आशा ने हर शर्म, हर ज़ाती राहत, हर नींद और आराम को छोड़कर दीन के चिराग को रोशन रखा। एक सादा ज़िंदगी, मोहब्बत से भरी। हज़रत आशा का हुजरा निहायत सादा था। सिर्फ चटाई, एक मिट्टी का लूटा और कुछ कपड़े। नबी का बिस्तर चमड़े का होता जिसके नीचे खजूर की पत्तियों का गदा होता। इस सादगी में वो मोहब्बत, कुर्बानी और दीन का ऐसा खजाना था जो आज भी उम्मत को रोशनी देता है। एक दिन हज़रत उमर नबी के घर आए। नबी चटाई पर सोए थे। उनके चेहरे पर चटाई के निशान थे। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। आ रसूल अल्लाह, कैसर व कसर, रेशम ओ दीबा में हैं और आप चटाई पर। नबी ने फरमाया, उमर, क्या तुम्हें ये पसंद है कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत? हज़रत आशा मुस्करा कर बोले, आ उमर, हमने अपनी जन्नत की तैयारी की है, दुनिया की नहीं। आखिरी बीमारी, आखिरी कुर्बानी। जब नबी करीम बीमार हुए तो उनकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। सहाबा कराम ने पूछा कि नबी कहाँ क़याम करेंगे? नबी ने फरमाया, जहाँ आयशा हूँ। नबी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 दिन हज़रत आशा के हुजरे में गुजारे। हज़रत आशा दिन रात तीमारदारी करती, मिसवाक करती, पानी देती और नबी की पेशानी पर हाथ रखती। एक रात नबी की हालत बहुत बिगड़ गई। हज़रत आशा कहती है, मैंने नबी को अपने सीने पर टेक दी और मेरी गोद में उनकी रूह परवाज़ कर गई। ये वो लम्हा था जिसमें आशा की दुनिया अंधेर हो गई, मगर वो सब्र के साथ खड़ी रही। विसाल के बाद की कुर्बानी। नबी पाक के विसाल के बाद हज़रत आशा ने ना दूसरा निकाह किया, ना दुनिया की तरफ रुजू किया। वो नबी पाक की तालीमात को उम्मत तक पहुंचाने में लग गईं। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और बड़े बड़े सहाबा उनसे मसाइल पूछने आते। हज़रत इमाम ज़हरी कहते हैं, अगर नबी की तमाम अज़वाज को इकट्ठा कर दिया जाए तो आशा सब पर भारी होंगी। हज़रत आशा ने रसूल अल्लाह की हर संत, हर बात को इस तरह महफूज रखा जैसे दिल में कोई अमानत हो। उम्मत की माँ। कुरान में अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात को उम्मत की माएँ कहा। हज़रत आशा ने ये रिश्ता निभाया। जो उनसे सवाल करता वो ना टालती थी, जो उन पर तनकीद करता वो दुआ देती। उन्होंने दुश्मनों के तानों को भी सब्र से सहा। एक मर्तबा एक शख्स ने गुस्ताखी की। हज़रत आशा खामोश हो गईं। किसी ने पूछा, माँ जी आपने जवाब क्यों ना दिया? फरमाया, मैं रसूल अल्लाह की बीवी हूँ, मैं उनकी संत पर अमल करती हूँ। वसीयत और वफ़ात। हज़रत आशा ने वसीयत की कि उन्हें नबी पाक के साथ ना दफन किया जाए बल्कि जन्नत अल बकी में दफन किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं नबी के हुजरे में सो सकती हूँ मगर कब्र में शर्म आती है।
वहाँ मेरे महबूब और उनके 2 यार अबू बकर और उमर मौजूद हैं। ये अल्फाज मोहब्बत के सबसे आला दर्जा की अलामत है, जहाँ एक बीवी आखिरत में भी हया और वफा को नहीं भूलती। हज़रत आशा की वफ़ात 17 रमज़ान अल मुबारक 58 हिजरी को हुई। उनकी नमाज जनाजा हज़रत अबू हर्रा ने पढ़ाई। उनके हुजरे से रोशनी उठ गई, मगर उनका इल्म, उनकी संत, उनका सब्र, उनकी कुर्बानी आज भी चमक रहा है। सबक और पैगाम। ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं, बल्कि कुर्बानी, सब्र, हया, इल्म और दीन से मोहब्बत की दास्तान है। नबी पाक और हज़रत आशा ने हमें सिखाया, सच्ची मोहब्बत दीन के रास्ते में कुर्बानी देती है। जब तान इल्ज़ाम तकलीफ आए, सब्र करो, अल्लाह जवाब देगा। दीन का इल्म सीखना और सिखाना औरत और मर्द दोनों की जिम्मेदारी है। आखिरी वक्त तक दीन पर कायम रहना ही असल कामयाबी है।